जो व्यक्ति सत्ता में होता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता उसका सम्मान करने लग जाते हैं। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, एक बात याद रखना, कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में और आज के बाद भी सत्ता की राजनीति कम करनी है, संगठन की राजनीति ज्यादा करनी है। पद और पदाधिकारी मायने नहीं रखता, कांग्रेस का कार्यकर्ता मायने रखता है, जो कांग्रेस को घर घर में जिंदा रखता है। और जब मैं ये पोस्टर देख रहा था, मेरा फोटो भी बड़ा, रायजादा जी का भी बड़ा, मुकेश अग्निहोत्री जी का बड़ा, प्रतिभा सिंह जी का भी बड़ा। अगर हमारे फोटो से अगर हम चुनाव जीतते तो इससे बहुत बड़ा पोस्टर लगवाइए। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी कमी जो नजर हमारे सामने आई है, वो उस विचारधारा के चुनाव चिन्ह की कमी नजर आई है, जो हाथ का निशान है, जिस हाथ के निशान के लिए हम सब लोग संघर्ष करते हैं। क्योंकि हाथ के निशान की लड़ाई है। अभी मेरे सामने कोई व्यक्ति वहां बैठे हुए बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे थे, अपना नाम लिखा हुआ था। अरे जिनके पीछे आप नारे लगा रहे हो, उसी के नाम से चुनाव लड़ लो, हाथ की क्या जरूरत है? तो व्यक्ति बड़ा नहीं है। जब हमने व्यक्ति को बड़ा कर दिया और संगठन को छोटा कर दिया, कांग्रेस पार्टी को हमेशा नुकसान हुआ। घर घर में कांग्रेस का हाथ है। इसी कांग्रेस के हाथ की रोशनी के लिए आज हम तीनों लोग यहाँ एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं। मैं संगठन में पिछले 35 साल से कार्य कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने जब रायजादा जी का नाम लिया तो सबसे पहले संगठन के पदाधिकारियों का नाम लिया और बाद में संगठन के रायजादा जी का नाम लिया। मैं जानता हूं कि रायजादा जी की विधानसभा क्षेत्र में ये रैली हो रही है। रायजादा जी ने अपना जीवन काल, जब हम विधायक भी नहीं थे, अपने छात्र जीवन से NSU से शुरू किया। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। संगठन के सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए रास्ते में कई रोड़े रायजादा जी की रास्ते में आए, लेकिन रायजादा जी को एक दिन उन्ना की जनता ने साथ दिया और आज विधायक के रूप में आपके सामने बैठे हैं। इन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इनकी ईमानदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये तो घर बेचकर तमाशा देखते हैं। ये ऐसे विधायक हैं जो अपना घर बेचते हैं और तमाशा देखते हैं, परवाह भी नहीं करते, करोड़ों का लोन लेते हैं और कहते हैं कि मुझे राजनीति में इसलिए नहीं आना कि मुझे अपना व्यापार बढ़ाना है, मुझे राजनीति में इसलिए आना है कि मैं गरीब आदमी की आवाज बनूं, महिलाओं के सम्मान की आवाज बनूं। इस प्रकार का विधायक आपने चुनकर अपने क्षेत्र से भेजा है। मैं आज आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूं। मुझसे एक पत्रकार सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में और हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। तो मैंने उनसे हमेशा कहा, उन पत्रकार महोदय से कहा, बहुत बड़ी अखबार के थे, मैंने कांग्रेस पार्टी में 4 पार्टियां चुनाव लड़ती है, 4 पार्टियां। एक वो पार्टी कांग्रेस में चुनाव लड़ती है जिसके पास हाथ का चुनाव होता है, एक वो कांग्रेस की अदृश्य पार्टी चुनाव लड़ती है जिसके पास हाथ का चुनाव नहीं होता, वो विरोध में चुनाव लड़ती है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी एक जिसके पास कमल का फूल होता है, दूसरी उनकी भी अदृश्य पार्टी एक चुनाव लड़ती है। इसलिए 4 पार्टी है। इसलिए 5वीं जो पार्टी की बात आप कर रहे हैं, आप पार्टी, उसका इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। उनका रास्ता लंबा है और पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ी रास्ता तय करने के लिए समय लगेगा। उन्हीं पत्रकार साहब ने पूछा मुझसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम रिवाज बदलेंगे। मैंने, हिमाचल की जनता रिवाज को भी पहचानती है, संस्कृति को भी पहचानती है। तो रिवाज किस चीज का बदलेंगे? मैंने उनसे कहा, हिमाचल की जनता भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देगी?
किस लिए वोट देगी? जयराम सरकार ने ऐसा क्या कार्य किया है कि आप उनको वोट दो? इस सभागार में बैठे जितनी माताएं हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने युवा हैं, जब कभी कोई सरकारी रोजगार मिलता है उसका फॉर्म भरते हैं इस उम्मीद के साथ कि आज मेरा बेटा कोचिंग ले रहा है, मां 2 वक्त की रोटी खाकर अपने बेटे की कोचिंग की फीस को भरती है, इस उम्मीद के साथ कि मेरे बेटे को सरकारी रोजगार मिल जाए। लेकिन होता क्या है? भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार अपने रिश्तेदारों को, अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देने के लिए पेपर की नीलामी करती है। पुलिस लीक तो एक घटना है, पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर नीलाम हुआ है और एक पेपर की कीमत 3 लाख रुपए से लगाकर 8 लाख रुपए तक लगी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर एक पेपर की कीमत कम से कम 3 लाख और अधिक से अधिक 8 लाख लगी है, तकरीबन 200 लोगों से पूछताछ हो गई है, तकरीबन 100 करोड़ रुपए का ये घपला हमें नजर आ रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 4.5 साल से सत्ता में बैठी है, आप लोग इसलिए वोट देंगे कि आपके बच्चे जो योग्य हैं, जो पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यकर्ताओं को पेपर नीलाम और पेपर लीक के माध्यम से नौकरी दिलाना चाहते हैं, तो क्या इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सरकार बदलेगी? आप महिलाएं हैं, आप जानती है आज महंगाई आसमान छू रही है, आप क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? जो गैस का सिलेंडर 2014 में जो गैस का सिलेंडर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सोनिया गांधी जी यूपी की अध्यक्षा थी, उस सरकार ने गैस का सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था। अदानी और अंबानी को फायदा दिलाने के लिए देश की केंद्र की सरकार और इस सरकार ने एक योजना चली। इस योजना के माध्यम से आपको उज्जवल योजना के तहत गैस का चूल्हा भी फ्री में दिया गया और 3 सिलेंडर भी फ्री में दिए गए। हमारे समय जब कांग्रेस की 2014 में सरकार थी, गैस के चूल्हे की कीमत 400 रुपए हुआ करती थी, 400 रुपया प्रति सिलेंडर हुआ करती थी, और आज 3 सिलेंडर फ्री में देने के बावजूद भी, 3 सिलेंडर फ्री में देने के बावजूद भी, चूल्हा भी फ्री में देने के बावजूद भी उस गैस के सिलेंडर की कीमत कितनी हो गई है? महिलाएं जाती कितनी हुई है? 1000 कितनी? जोर से बोलो जरा। अगर 1100 रुपया उस गैस के चूल्हे की कीमत हुई है, 3 सिलेंडर फ्री में मिलने के बाद भी 9 सिलेंडर की कीमत कितनी होगी? 9900 रुपये होगी। तो इस प्रकार की चोरी आपकी जेब से ये सरकार करवा रही है। हमारे समय सरसों का तेल 70 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 200 रुपए लीटर हुआ है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि महंगाई जहां आसमान छू रही है, घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। यह हमारी माताएं बहनें जानती है कि किस प्रकार गैस का चूल्हा चलाया जा रहा है। पिछले 4.5 साल में महंगाई आसमान छू रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को आप लोग वोट देंगे? बेरोजगारी, ये पहली 4.5 साल में ऐसी सरकार है, 70 साल में कभी भी ऐसी सरकार नहीं आई। बेरोजगारी इस प्रदेश में बेरोजगारी की दर जिस तेजी से बढ़ी है, रोजगार कार्यालय में तकरीबन 14 लाख के करीब रोजगार कार्यालय की कतार में बैठे हैं। और रोजगार किनको मिल रहा है? अपने रिश्तेदारों को रोजगार मिल रहा है।
इनको रोजगार मिलने लगा है। जो रिश्तेदार है, अभी मल्टीपर्पज वर्कर्स की भर्ती हुई आईपीएस डिपार्टमेंट में, उसमें सबसे ज्यादा आईपीएस विभाग में सबसे ज्यादा कहीं के लोग लगे तो 2 विधानसभा क्षेत्र के लोग लगे। वो सिराज विधानसभा क्षेत्र है और दूसरा धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र है। और अभी मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। अभी भी अभी सरकार ने चोर दरवाजे से भर्तियां करनी शुरू कर दी है। चोर दरवाजे से को ऐसा चोर दरवाजा है, पीडब्ल्यूडी में 5000 के करीब अपने कार्यकर्ताओं की भर्ती के लिए आवेदन मंगाया और आवेदन की तारीख 10 जून रखी। 10 जून उन्ना के पीडब्ल्यूडी ऑफिस में भी पता करना। और उसमें क्या कंडीशन लगाई है, इस सरकार की सोच देखिए कि जो सीमेंट की बोरी उठाएगा उसको 2 नंबर मिलेंगे। अब पहले सीमेंट की बोरी उठाने की आप लोग कोचिंग लीजिए। ये सब आंखों में धूल झोंकने का काम है। सिलेक्शन के बाद कोई भी सीमेंट की बोरी नहीं उठाएगा। अगर किसी महिला ने फार्म भरा, उसको बोलेंगे 50 किलो की बोरी सीमेंट की उठाइए, आपको 50 मीटर तक जाना पड़ेगा तो 2 नंबर मिलेंगे। 25 मीटर तक जाना पड़ेगा सीमेंट की बोरी को उठाकर तो आपको 1 नंबर मिलेगा। इस प्रकार की धांधलियां ये सरकार अपने इस 4 साल के कार्यकाल में कर रही है। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? यही नहीं, मोदी जी हमेशा आते हैं, हमेशा ये कहते हैं हिमाचल प्रदेश मेरा घर है। हमको बड़ी खुशी होती है जब वो कहते हैं कि मोदी जी हिमाचल प्रदेश हमारा घर है। अरे हिमाचल प्रदेश आपका घर है तो हिमाचल प्रदेश तो घर आपका कर्जे के नीचे दबा हुआ है। आप इस घर के सदस्य हैं तो देश के प्रधानमंत्री हैं। इस घर को कर्ज से तो मुक्त करवाइए। बार बार आप आ जाते हैं गर्मियों की छुट्टी काटने के लिए, और जो घर कर्ज के नीचे 70,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबा है, तकरीबन 10,000 से 15,000 करोड़ इस घर के कर्ज का तो दूर कीजिए। ये एक भी प्रकार से कर्ज को दूर नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आने वाले समय कांग्रेस पार्टी का है और अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी किसी को नारे के आधार पर टिकट नहीं दे रही है। एआईसीसी ने फैसला किया है कि हम सर्वे करवाएंगे। सर्वे में प्रत्येक घर के सर्वे में जो उचित होगा, जो शॉर्ट लिस्ट होगा, उसके नाम पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस प्रकार का सर्वे हमारे जो प्रभारी इंचार्ज राजीव शुक्ला जी है वो पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी है पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी पूरे प्रदेश में इस प्रकार का सर्वे करवा रही है। टिकट का आधार नारे नहीं होगा, फोटो भी नहीं होगा, लोगों के बीच में जो पहचान रखता है उसको टिकट मिलेगा। ये वादा हम इस मंच के द्वारा भी करना चाहते हैं। स्वच्छ छवि वाले को टिकट मिलेगा, जिसका ईमानदार व्यक्तित्व होगा, जो सेवा की राजनीति करना चाहता होगा, ऐसे व्यक्ति को टिकट देगी। ऐसी सबकी भावना है, सारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सब लोगों की भावना है। अंत में मैं मुकेश अग्निहोत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप विधायक दल की आवाज है, पूरा विधायक दल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। पूरा विधायक दल में मुकेश जी जब बोलते हैं
जब धारते हैं विधानसभा में, हम सब लोग खड़े होकर इनके हौसला अफजाई करते हैं, इनके पीछे खड़े रहते हैं। मैं मुकेश जी का, खासकर सतपाल रायजादा जी का, कालिया जी मेरे कुलीग है, कुलदीप कुमार जी का, विवेक शर्मा जी का, आप सब लोगों का जिन्होंने चुनाव लड़ा है, इन सभी प्रत्याशियों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। इस आशा के साथ जिसके पास हाथ, मेरे साथ आप सब नारा लगाएंगे, इस आशा के साथ, जिसके पास हाथ उसके साथ हम सबका साथ, जिसके पास हाथ उसके साथ हम सबका हाथ, जिसके पास हाथ उसके सब साथ। अंत में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जोर से दोनों हाथ खड़ा करके, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस